हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे पता है मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपलोड नहीं कर रहा था यूट्यूब पे। आप जाके शॉर्ट्स देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी 2 शॉर्ट्स उसमें अपलोड कर दिए मेरे यूट्यूब पे। आप वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि मैंने वहाँ पर भी आपको एआई के बारे में बताया कि ये वीडियो के बाद आप जाके देखो। तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव था, इसका जो टाइटल और जो थंबनेल था, ये वाई जेंजी विल नेवर बी रिच। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये क्या मतलब बता रहे हैं वीडियो में, क्योंकि कैसा है, मैं भी जेंजी हूँ, राइट। और जो भी ये जितने वीडियोस देखते हैं मेरे, तो मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी जेंजी होगे। तो मुझे ऐसा था कि मेरे थॉट्स इस पे ये करने थे और ये वीडियो भी देखना था कि एक्चुअल में क्या बता रहे। तो मैं सोचा साथ में देखते वीडियो भी, और जो भी मेरे थॉट्स थे, मेरा मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपके भी कुछ थॉट्स है तो मुझे आप कमेंट्स में बता देना, और देखते ही वीडियो में क्या बता रहे। क्योंकि इसका जो ये था ना, जो जो लिखा है वाई जेंजी विल नेवर बी रिच, मतलब ये देख के एकदम ऐसा कि मतलब ये ऐसा है कि भाई अपने को डिमोटिवेट करे कि सही में तुम रिच कभी नहीं बन सकते। तो ये एक्चुअल में पॉसिबल है क्या कि जेंजी कभी रिच नहीं हो सकते? तो वही देखते वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2023 में एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। 21% पर्सनल लोन्स इन इंडिया आर टेकन फॉर वेकेशंस। जेन जी घूमने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। तो इमेजिन करो आपकी लाइफ। आप 22 साल के हो, पहली जॉब मिलते ही ईएमआई पर आईफोन खरीद लिया, ओटीटी, फूड डिलीवरी, म्यूजिक ऐप जैसे 4-5 सब्सक्रिप्शन शुरू कर दिए। फिर मंथ एंड तक पैसे खत्म हो गए तो बाय। पर देखो गाइस, अभी जैसा बोल रहे थे ना कि सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, पर एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है। चलो ठीक है, अगर मान के चलते हैं, अगर नहीं भी लिया आपने सब्सक्रिप्शन, पर आपने देखा रहेगा अभी कितने एप्लीकेशन है, राइट। तो उसमें मतलब कितने सारे फीचर्स आप नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल हूँ तो स्पॉटिफाई का। आपने अगर स्पॉटिफाई अगर आप यूज करते हो तो आपको पता रहेगा, पहले तो भी स्पॉटिफाई में ना ये था कि आप गाने आपके मर्जी से चला सकते हो, लाइक 1 आवर 2 आवर के लिए। फिर उसके बाद उनका कुछ रिस्ट्रिक्शन लगता था, फिर आप कोई अपने पसंद से साउंड प्ले नहीं कर सकते, लाइक म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते। बट अभी क्या हो रहा है पता है, अभी जैसे आप ऐप चालू करो, बाई डिफॉल्ट स्टार्टिंग में ही उनका ऐसा है कि नहीं, तुम अपने मर्जी से गाने नहीं सुन सकते, तुम्हें हमारे गाने सुनने पड़ेंगे, जो हम प्ले करेंगे, जो हम आपको सजेस्ट करेंगे। मतलब ऐसा हो रहा है कि बेसिकली एप्स अभी कंट्रोल करने लगे। तो क्या हो रहा है, फिर लोग ऐसा है कि ऑप्शन ही नहीं बच रहा ना भाई, सब्सक्रिप्शन तो लेना ही पड़ता है। अगर और भी कोई तुम प्लेटफॉर्म ले लो ओटीटी का, सीरीज वगैरह वेब सीरीज देखनी है, तो उसमें भी फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखने गए तो जियो हॉटस्टार जो था वो फ्री था, लाइक बहुत लोग यूज करते थे। मैं कुछ आपको कोई ऐप के बारे में बुरा ही नहीं कर रहा ना कुछ बता रहा हूँ, बट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे। देखो अभी जैसे जियो हॉटस्टार था, तो फर्स्ट ना स्टार्टिंग में जब मैं यूज करता था फ्री में था, राइट। मतलब अगर कोई शो देखना, मुझे कुछ रियलिटी शो वगैरह कुछ देखना, तो मैं फ्री में यूज कर सकता था। बट अभी क्या हो रहा है, वो तो मैं फ्री में एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को कुछ एक वीडियो फ्री में एक्सेस कर पाओ, फिर उसके बाद मुझे पेड लेना ही पड़ेगा। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा ना, अगर मुझे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मुझे चाहिए तो ऑफकोर्स मैं कुछ पेड सब्सक्रिप्शन तो लूंगा ही ना। तो वही बात हो रही है कि कुछ है ही नहीं, मतलब फ्री में आपके पास अभी यूट्यूब भी आप देख लो। यूट्यूब में भी क्या हो रहा है, ठीक है, अभी यूट्यूब जब तक चल रहा है, मतलब इतने एड्स उसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर थोड़े आ रहे हैं पर वो स्किप वगैरह करके चल रहा, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। पर अगर सोचो, अगर जब यूट्यूब भी कंपलसरी अगर ऐसा हो गया कि आपको पेड ही लेना पड़ेगा, तो फिर तो यही सब चीज़ है। इसलिए ऐसा है कि जेंजी जो बोल रहे कि सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो कैसा होगा, अभी कंपलसरी मैंडेटरी हो ही गया, लोग ले ही रहे। पे लेटर से शॉपिंग कर ली और जल्द ही एक क्रेडिट कार्ड भी ले लिया। इंडिया में 41% फर्स्ट टाइम बोरोअर्स अब जेन जी हैं। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स एक साल में 44% बढ़ गए और 40% जेन जी अब। देखो अब ये क्रेडिट कार्ड वाला जो ये चीज़ है ना, ये अभी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अभी इसमें कुछ मैं और बोल नहीं सकता। अभी ये ठीक है, आपको जो डेटा बता रही है, आई डोंट नो ये कितना, मतलब कितना सही है कितना गलत है। अगर आपको जेन्युइनली अगर इंटरेस्ट है ये सही गलत करने में, आप खुद जाके इसको देख सकते हो। बट इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, ये कैसा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है नहीं लेना है, तो वही ये आपके ऊपर है। सो इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट्स नहीं पास करूंगा। अनसस्टेनेबल डेट में फंस चुके हैं। इंडिया में 70% आईफोन्स ईएमआई पर बिकते हैं। ये स्टैट्स देखकर ऑल मिलेनियल्स विल से जेन जी इज डूम्ड। ठीक है, देखो अभी ये आईफोन का जो बात किया ना, ये कैसा ईएमआई पे बिकते। बट देखो मैं आपको एक मेंटेलिटी बताता हूँ जो मुझे सुनने में आई है, ठीक है, ये अभी पर्सनल ओपिनियन है, तो इसके ऊपर जज मत करना। मैं पहला ही स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि
मुझे क्या लगता है, ठीक है ना, मैं ये वीडियो को देख के कुछ जज कर रहा हूँ, ना मैं किसी पर्सन के ऊपर या किसी इंडिविजुअल को जज कर रहा हूँ, ना मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करो, या फिर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप स्किप कर सकते हो, ये आपके ओपिनियंस है, ठीक है। तो अभी जो आईफोन का ये चीज़ बोला इन्होंने, तो देखो कैसा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर देखने गए तो प्रो मैक्स वेरिएंट जो आईफोन का है वो आता है लाइक 1,50,000, राइट। बट अगर उसके नीचे वाले जो वेरिएंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर अभी आईफोन 17 लेटेस्ट है, राइट, तो आईफोन 17 में जैसे मैंने अभी परचेस किया हूँ तो लाइक वो मुझे 82,900 का कुछ है, राइट। पर अभी मेरा ऐसा, मेरी ऐसी थिंकिंग है कि देखो मैं अगर 82,900 लाइक एक वन शॉट में अगर वो पे करता हूँ तो लाइक उसका कुछ सेंस नहीं बनता, राइट। मुझे पता है मैं ऑफकोर्स वो पे करने वाला हूँ मतलब धीरे धीरे, तो अगर मुझे ईएमआई का ऑप्शंस मिल रहा है कि मुझे हर मंथ 3,000 4,000 कुछ पे करने पड़ रहे हैं, जैसे मतलब मैं कितने मंथ्स के लिए मेरा ईएमआई चल रहा है, लाइक 12 मंथ्स 24 मंथ्स के लिए, तो अगर मुझे 2,000 3,000 पे करने पड़ रहे हैं तो ठीक है, कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है उसमें, राइट। पर मेरा कैसा माइंडसेट है कि वन शॉट में अगर मैं 82,900 जो अगर मैं एक टाइम में इन्वेस्ट करूं तो उससे अच्छा मेरे को अगर 2,000 3,000 अगर मैं मंथ वाइज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर जा रहे हैं अगर मेरे सैलरी से या मेरे किधर से भी XYZ, तो ठीक है ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैं इंस्टेड ऑफ मैं वन डायरेक्टली एक शॉट में पे करूं। तो ये मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये आपका पता नहीं आपका क्या ओपिनियन है, तो ये मेरा है कि इसलिए तो मुझे तो भी देखो कैसा इलेक्ट्रॉनिक चीज, मुझे तो भी ऐसा ही लगता है कि इसमें इंस्टॉलमेंट में आप लोग धीरे धीरे EMI पे करते हुए तो ठीक लगता है मुझे, ये मेरा ओपिनियन है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये पूरा सच नहीं है? व्हाट इफ आई टेल यू कि जेनजी की फाइनेंशियल जर्नी हम सबसे बहुत अलग है और ये डिफरेंस आगे और भी बढ़ने वाला है। सो इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट 3 प्रॉब्लम्स जो जेनजी। अभी जो फाइनेंशियल डिफरेंस जो बोल रहे देखो कैसा, अभी जेनजी तो मोस्ट प्रोबेबली अभी सब अपने लाइक कोई इंटर्नशिप कर रहा रहेगा, या किसी को फर्स्ट जॉब लग रही है, सेकंड जॉब लग रहेगी, मतलब वो बेसिकली वो स्ट्रगलिंग फेज पे ही है, राइट, फेज में ही है, स्ट्रगलिंग फेज में ही है। तो ठीक है, देखते हैं फिर अभी फ्यूचर में क्या। फेस कर रहे हैं एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम। प्रॉब्लम 1, न्यू जेन इकोनॉमिक्स। जो लोग हमारे ज़माने की बातें करते हैं वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ज़माना बदल गया है। हमारे पेरेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब क्या था? एफडी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, करेक्ट? बट आज एक एवरेज एफडी सिर्फ 6 to 7% रिटर्न देती है, जो कि इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाता। आज एक मेट्रो सिटी में 1 BHK 1 से 1.5 करोड़ तक कॉस्ट करते हैं। मतलब आपकी आधी सैलरी सिर्फ एक घर के ईएमआई में चली जाएगी, इवन इफ यू आर अर्निंग वेल। और उसके बाद भी अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद भी ली तो जो 10 से 20% रिटर्न्स मिलते थे वो आज 6 to 7% रह गए हैं। रेंटल यील्ड्स भी 2 से 4% से ज़्यादा नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस सैलरी में हमारे पेरेंट्स पूरी फैमिली संभालते थे, आज उसी सैलरी में 2 लोगों का गुजारा भी नहीं हो पाता। 2019 से लेकर आज तक वेजेस एक्चुअली 1.7% कम हो गई, जबकि रेंट, ग्रोसरीज, पेट्रोल सब कुछ 20 to 30% महंगा हो गया है। इसी सब की वजह से जेन जी ने एक शिफ्ट ली। अब घर, प्रॉपर्टी, गोल्ड। तो मतलब जैसा अभी बोला कि 20 to 25,000 में लाइक फर्स्ट पूरी फैमिली का गुजारा होता था, पर अभी 2 लोगों का भी नहीं हो रहा। बट कैसा है ना, देखो अभी आपको भी पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, कितना प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर कोई चीज़ भी आप अगर लेने की बाहर चले जाओ लेने के लिए तो ऑलरेडी उसकी प्राइस बढ़ी हुई है। और अभी तो और एक नया, पता नहीं आपके इधर फॉलो हो रहा है कि नहीं, पर ये मैं जो एरिया में रहता हूँ मेरे इधर तो भी मतलब जो होटल्स वगैरह ना, उन्होंने भी अपने लाइक अभी कुछ अगर रेस्टोरेंट्स गए ना तो उन्होंने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, ठीक है, मतलब 10-10 20-20 रुपये बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि अभी गैस के वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम लोग की इधर तो ये चल रहा है, अभी पता नहीं आपके इधर ये हो रहा है कि नहीं, पर ये हम लोग की इधर तो स्टार्ट हो गया है कि जो भी रेस्टोरेंट्स है ना तो नॉर्मल जो जितना भी बिल था तो उससे थोड़ा ज़्यादा अभी लेने लग गए। तो यही हो रहा है कि देखो कैसा अभी महंगाई वगैरह भी जो बढ़ रही है, तो यस ऑफकोर्स, तो लोग तो प्राइस अभी बढ़ रहा है तो कैसा ही पॉसिबल ही ना, अगर 25,000 में ये चलाना, मतलब पहले ठीक है हो जाता था पर अभी पॉसिबल ही नहीं है। ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपीरियंसेस पे फोकस करो, ट्रैवल करो, कॉन्सर्ट्स जाओ, बाहर खाओ, लेटेस्ट गैजेट्स खरीदो, जो चीज़ें अभी इंजॉय कर सकते हो वो कर लो। Gen Z spend 25% more on travel and entertainment compared to previous generations.
और इसे फ्यूल मिलता है सोशल मीडिया और फोमो। ठीक है, अभी ये जो बोल रहे थे कि 25% ज़्यादा जेंजी घूमते वगैरह जो भी है, बट कैसा देखो, अभी अपने पेरेंट्स, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो गलत थे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही था, उनके जो टाइम में थे वो टाइम में भी उनका मतलब जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी बहुत सही था, ठीक है, उनका जो माइंडसेट था वो भी अब बहुत बढ़िया था, ठीक है, और उन्होंने अभी जो अपने को लाइफ दी है, ठीक है, बट कैसा है देखो, अपने पेरेंट्स वगैरह का मतलब वो लोग काम पे जाते थे, मेहनत करते थे, ठीक है, बट उनके पास फैमिली को देने के लिए या फिर लाइक घूमने के लिए वगैरह उनका इतना टाइम वगैरह नहीं रहता था। बट अभी कैसा है, जेंजी का ऐसा हो गया कि मतलब बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है, अगर मैं कमा भी रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल समझो अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो मुझे सैटरडे संडे मिलता है तो मैं उसमें घूमने चले जाऊँ, ट्रिप्स प्लान करूँ, ये खाने के जाऊँ, क्लबिंग जाऊँ एंड ऑल, मतलब उनका ऐसा है, मतलब वो कैसा बेसिकली बैलेंस करके चल रहा है कि ठीक है अगर वो काम भी करे तो उतने इस पे उड़ाए। बट अपने पेरेंट्स का ऐसा रहता था मतलब कि ठीक है मतलब जॉब पे जाओ, जॉब से आओ, फिर सैटरडे संडे मिलता तो फिर वो रेस्ट करते थे घर पे ही वगैरह, वैसा वैसा माइंडसेट रहता था। पर अभी जेंजी का कैसा है कि ठीक है उनको उनके फ्रेंड्स को भी टाइम देना है, घूमना है वगैरह, मतलब डिपेंड करता है अभी एज टू एज, और अभी जो लाइक जनरेशन्स के ऊपर, ये जनरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी फर्स्ट पहले जनरेशन ऐसे नहीं थी, पर अभी की जनरेशन कैसी है कि ठीक है उनको सोशलाइज होना पसंद है, लोगों से मिलना है, क्लबिंग जाना है, पार्टी करनी है, घूमने जाना है, मतलब वैसा है उनका माइंडसेट। पर फर्स्ट पहले लोगों को ऐसा नहीं था। कल्चर से सोशल मीडिया में हर किसी की लाइफ क्यूरेटेड, फिल्टर्ड और परफेक्ट दिखती है। कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, और जब कंपैरिजन होता है तो स्पेंडिंग भी होती है, चाहे आप अफोर्ड कर पाओ या नहीं। और यही डिसीजन आपको ट्रैप में डाल रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने जिन चीज़ों में इन्वेस्ट किया की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती थी, वो एक एसेट बन जाती थी। लेकिन आप जो चीज़ों में फाइनेंस कर रहे हो वो डेप्रिशिएट होती है। 30,000 का गोवा ट्रिप लोन आज एक इंस्टाग्राम स्टोरी है, कल एक बिल होगा जो आपको महीनों तक पे करना पड़े। 1.5 लाख के आईफोन से 2 दिन शो ऑफ हो, लेकिन ईएमआई साल भर चलेगी। एंड दिस ठीक है, ये जो आईफोन का भी बता रहे थे ना, 1.5 लाख का आईफोन, बट कैसा है देखो, मैं जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि कंपलसरी नहीं है ना 1.5 लाख का या आईफोन खरीदो, आप 82,000 वाला वो वाला भी खरीद सकते हो ना, अगर आपकी देखो शो ऑफ करने में और एक्चुअल में वो चीज़ की नीड होने में फ़र्क है, ठीक है, अगर हाँ आपको अगर शो ऑफ ही करना है तो ठीक है आप ले सकते हो, बट अगर आपको उसकी नीड है, ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो ना, मतलब ऐसा कुछ बुरी चीज़ तो नहीं है। तो यही है, ये माइंडसेट का क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपका माइंडसेट कैसा है, आपको क्या लगता है, तो यही था। गेट्स वर्स जब हम इसे दूसरी प्रॉब्लम से कंबाइन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, जॉब इंस्टेबिलिटी। 70% जेंजी अपनी जॉब 6 महीने के अंदर स्विच करना चाहते हैं। लिंक्डइन पे ये एम्पावरमेंट जैसा दिखता है, मोबिलिटी, ग्रोथ, पर रियलिटी क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट इंस्टेबिलिटी है, और इसका कोई सेफ्टी नेट नहीं है। See, आज का जॉब मार्केट फंडामेंटली ब्रोकन है। हर जगह ले ऑफ्स, एआई ऑटोमेशंस की बातें हो रही हैं। ऑल दिस मेक्स पीपल गेट इनटू गिग इकोनॉमी। आज इंडिया के 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स में 48% जेंजी और मिलेनियल्स। बट वहाँ भी देयर आर कॉन्ट्रैक्ट रोल्स विच आर अनसर्टेन, प्लस जॉब्स के बीच प्रोबेशन, इनकम गैप्स, नो बेनिफिट्स, नो पेंशन, जीरो टर्म सिक्योरिटी। इसका पेंशन का भी तो मतलब जो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट में थी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को वगैरह मिलती थी, ठीक है, पर अभी तो लाइक गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जेंजी तो जल्दी अप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, या जब गवर्नमेंट जॉब्स के एक्चुअल में वैकेंसी निकलती भी तो कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि वैकेंसी निकल रही है, तो ये एक्चुअल में तो हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। मतलब आपकी इनकम वॉलेटाइल है, एक महीने 50,000, नेक्स्ट मंथ जीरो, क्योंकि जॉब स्विच कर रहे हो। जब इनकम प्रिडिक्टेबल नहीं है तो बजट कैसे बनाओगे, सेविंग्स कैसे प्लान करोगे, और यही पर डेट आपका सोल्यूशन बन जाए। तो यही हो रहा है कि मतलब अगर समझो ना, अगर आप जॉब पे हो तो यही जो बताया वीडियो में कि आज तुम 50,000 कमा रहे हो तो नेक्स्ट अगले महीने डायरेक्ट जीरो, क्योंकि यही हो रहा है कि देखो जॉब अनसर्टेनिटी, आपको पता ही नहीं है कि आप अगर आज हो कंपनी में तो कल आप रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले, यही जॉब के साथ रहने वाले कि नहीं, यही चीज़ हो रही है। तो मतलब इसके ऊपर तो यही हो रहा है ना कि कैसे फिर कोई आगे का फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है एजेंसी कि चलो ठीक है कि मैं अगर होम लोन ले रहा हूँ तो क्या क्या गारंटी, चलो मैं लोन भी ले लिया पर अगर मुझे जॉब ही नहीं रही तो मेरी फ्यूचर में, तो ये लगता है मुझे, अभी देखते हैं। एक कार्ड से दूसरे कार्ड के बिल्स भरते रहो, मिनिमम बैलेंस पेमेंट के भरोसे चलते रहो, डेट बढ़ता जाता है।
ये साइकिल आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3, बीएनपीएल और ईएमआई ट्रैप। डेट ट्रैप की सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस बात ये है कि आपको फील ही नहीं होता कि आप डेट में हो, क्योंकि एक ईएमआई सिर्फ 1999 है। बीएनपीएल जीरो कॉस्ट ईएमआई दिखाता है। एक स्वाइप नेक्स्ट मंथ मैनेज कर लूंगा का प्रॉमिस लाता है। 70% Gen Z use BNPL for purchases less than 7,000 rupees और ये मंथली अमाउंट्स बहुत छोटे लगते हैं। द प्रोसेस टू इज सो सिंपल एंड फ्रिक्शनलेस। हमें फील ही नहीं होता कि हम लोन ले रहे हैं। You think मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इंटरेस्ट फ्री ऑप्शंस ले रहा हूँ, बट रियलिटी हिट्स व्हेन यू एड इट ऑल। फोन का EMI 3,500 रुपीज पर मंथ, हेडफोन्स BNPL पे 800 रुपये, शूज पे लेटर से 1200 रुपये, कोई और EMI 2,000 रुपये, और वो गोवा ट्रिप का मंथली इंस्टॉलमेंट 4,000। जस्ट लाइक दैट इट्स 11,500 रुपीज मंथ। अब इसमें ग्रोसरीज ऐड करो, रेंट, ट्रांसपोर्ट, सडनली कुछ बचता ही नहीं। सो यू स्वाइप अगेन और ये साइकिल रिपीट होती है। तो सोल्यूशन क्या है? द 3 सिस्टम्स। सबसे पहले याद रखो, सेफ्टी फर्स्ट। 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। जब तक आपके पास ये बफर नहीं है तब तक नो BNPL, नो EMI, नो लोन्स। लाइफ में रूल बना लो कि इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस, डोंट बाय इट इवन वंस। ये चीज़ बहुत सही बोली कि इफ़ यू कांट बाई ट्वाइस डोंट बाई इट इवन वंस। ये बहुत सही चीज़ है कि देखो, चलो अब मान के चलते अगर आपने आईफोन भी ले लिया, राइट, अगर 1,50,000 वाला अगर आपने आईफोन ले लिया, अगर वो आईफोन चलो घूम जाता है, चोरी हो जाता है, फिर गिर जाता है, फिर उसको रिपेयर करने में वगैरह कितने को स्ट्रगल करने पड़ेगी, फिर आप उसके लिए फिर से आप पैसा जमा करोगे और फिर उसको ठीक करोगे, मतलब ऐसे भी सब प्रॉब्लम आते हैं, राइट। कि अगर मैं कितने लोगों को देखते हैं कि वो लोग ना बाइक्स वगैरह अपने खरीद लेते हैं, ठीक है, EMI पे बाइक वगैरह उठा लेते हैं, ले लो बाइक वगैरह, बट जब फिर उसका मेंटेनेंस करना है, उसका सर्विस चार्ज वगैरह, मतलब वो फिर नहीं पे कर सकते, फिर और उसको बाइक को प्रॉब्लम होगा, और फिर मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता ये चीज़ का। इसलिए कि अगर एक्चुअल में जब आप उसको मेंटेन कर सकते हो तो एक बार ले लो। कोई भी इम्पल्स परचेज से पहले स्लीप ऑन इट, 24 आवर्स वेट करो। अगर फिर भी मानो, देन कंसिडर। दिस इज नॉट टू से कि जीना छोड़ दो, बस एक सेफ्टी नेट बनाओ अपने लिए। किसी ट्रिप पे जाना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स एक्सप्लोर करो। सेम फॉर आईफोन और अदर सच परचेजेस। यू कांट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, गोल्ड और बिग एसेट्स, तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। मंथली डिसिप्लिन SIP करो। अगर कोई चीज़ आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रही तो वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। तो बिल्ड एसेट्स और उन एसेट से लाइबिलिटीज खरीदो। नंबर 2, अगर जॉब इंस्टेबिलिटी नहीं जाने वाली, प्लान फॉर इट। हर जॉब को 1 से 2 साल का लर्निंग प्रोजेक्ट मान। सिर्फ 10% सैलरी बम्प के पीछे मत भागो। बी सो गुड दैट यूर। ठीक है, अभी बोल रहे कि 1 साल वगैरह वही जॉब में देना, पर ठीक है, ऐसा पर ऐसे भी मैंने लोग देखे ना, उनको तो करना है जॉब वो कंपनी में, बट सामने से कंपनी उनको ये नहीं कर रही कि हाँ भाई तू रुकना, कंपनी उनको निकाल दे रही है ना 6-7 महीने में, तो फिर ये सिचुएशन में करे क्या, राइट। ये सिचुएशन में क्या फिर करे? अगर मतलब अगर मैं ऐसे भी लोग देखा है कि उनका जेन्युइनली वो कंपनी में काम करने का इंटरेस्ट है, बट एक उनसे काम नहीं हो रहा या फिर कुछ और हो रहा है, तो फिर मतलब वो भी प्रॉब्लम एक फिर एक अराइज होती है आपके सामने कि अगर आपको निकाल ही दिया 6-7 महीने में, तो फिर आप क्या करोगे? अनडिनाइबल एट योर जॉब। ये आपको नेगोशिएटिंग पावर देता है। मोर इम्पोर्टेंटली, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैसिव इनकम बन सकती है। अगर आपकी जॉब अनस्टेबल है तो ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट का काम करती है। नंबर 3, बेसिक बजटिंग रूल्स बनाओ। हर मंथ कितना कमाया और कितना EMIs और BNPL में जा रहा है, ये पेपर पर या एक्सेल शीट्स में कैलकुलेट। अगर ये नंबर इनकम के 30% से ज़्यादा है तो डेंजर जोन में हो। अपनी लाइफस्टाइल की रियलिटी को समझो एंड स्टार्ट यूजिंग मनी स्मार्टली। देखो, जेनजी के साथ जो हो रहा है ये सिर्फ बैड स्पेंडिंग हैबिट्स की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एक साथ आ गया है। जैसे मानो ये सिस्टम आपके जीतने के लिए डिजाइंड है ही नहीं। बट व्हेन यू सी दीज ट्रैप्स क्लियरली, कैन प्ले द गेम बेटर। तो आज से ही स्टार्ट करो। पहले सेफ्टी, फिर एक्सपीरियंस, क्योंकि सिस्टम ब्रोक है पर आप ब्रोक रहने से बच सकते हो। तो गाइज यही था वीडियो में, आपने देखा रहेगा, मतलब ये बेसिकली डरा नहीं रहे, ये एक्चुअल में ये वीडियो का जो टाइटल है कि वाई जेन ज़ी विल नेवर बिकम रिच। तो कैसा है कि देखो ये ना माइंडसेट का गेम है, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट क्या, अगर हाँ अगर आपका माइंडसेट यही है कि आपको फ्लेक्सी करना है, शो ऑफ ही करना है, तो ठीक है, फिर उस
तो उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हो। बट यस, अगर आपका माइंड सेट है कि आपको लाइक फ्यूचर में कुछ करना है, लाइक ये चीज़ समझ लो ना, अगर ये चीज़ अभी आपको अभी नहीं लेनी, पर अगर आप फ्यूचर में भी ले सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब अभी फिर उसके ऊपर पैसा मत खर्चा करो, पर अगर फ्यूचर में आपको पता भी चलेगा कि एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट है क्या वो चीज़ खरीदने में, नहीं लेने में, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये है कि बेसिकली पूरा ना माइंडसेट का गेम है, क्योंकि ऐसा है, जिसके पास अगर 25,000 सैलरी ना, तो उसको इफेक्टिवली यूज भी कर रहा है और उसका अच्छा खासा मैनेज हो भी जाता है। और अगर जिसके पास 25,000 सैलरी, उसके पास भी, बट अगर उसके ऐसे ही सब शॉप वगैरह करना है तो ठीक है, फिर तो क्या ही बोले। क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ कि जिनकी सैलरी है 10-12 हज़ार, और उसमें फिर वो लोग महंगा फ़ोन ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, सब ईएमआई के भरोसे। बट अगर मुझे बता, अगर कल तो उनका जॉब चला गया, फिर क्या करोगे? फिर किसके ऊपर तुम भरोगे ईएमआई और ये आईफोन, उसके लोन्स वगैरह जो भी है? फिर तुम डिपेंड होंगे पेरेंट्स के ऊपर, फिर पेरेंट्स तुम्हें ब्लेम करेंगे, तो कुछ कमाता नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो यही है कि जो इन्होंने बोला ना कि कोई चीज़ अगर तुम ट्वाइस नहीं खरीद सकते तो उसे एक बार भी मत खरीदना, तो ये बहुत चीज़ एकदम मुझे जेन्युइनली सही लगी। और अगर कोई आपको चीज़, देखो ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि अगर देखो आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी भी हो तो उसका कम से कम 70 to 80% अमाउंट ना आप खुद जमा कर लो, अपने पास रखो, और फिर उसको ईएमआई पे लेना। ताकि क्या होगा, अगर कल तो आपका अगर जॉब चला भी जाता है, तो फिर आपके पास ऑलरेडी उसका 70 to 80% आपके पास, अगर वो चीज़ का पैसे है, ठीक है, तो आप वहाँ से पे कर सकते हो। तो यही है वीडियो का मेन मोटिव। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको अगेंस्ट बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये वीडियो के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सबका माइंडसेट और अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये किसी को मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ना ये एक वीडियो में कुछ आपको मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो। तो अगर पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।